रिवीजन का टाइम कैसे निकालूं? रिवीजन का टाइम मिलता ही नहीं है मुझे। डेली मैं 7-8 घंटे के लेक्चर्स देखता हूं, उसके बाद बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे को करनी होती है, होमवर्क करना होता है मेरे को। रिवीजन का समय कहां से निकालूं? रिवीजन में हमें यह भी समझ नहीं आता कि रिवीजन कैसे करते हैं। क्या हमें रिवीजन में पूरी थ्योरी को दोबारा पढ़ना होता है? क्या सारे क्वेश्चंस दोबारा करने होते हैं? क्या करना क्या होता है रिवीजन में? बेटा मैं ऐसा चीज बताने वाला हूं जिसमें तुम एक बार जो चीज पढ़ लोगे ना वो कभी नहीं भूलोगे। हेलो बच्चों, बेटा हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम बिल्कुल खूब सारी मेहनत करते हैं। हर कोई बच्चा जो एग्जाम की तैयारी करता है मेहनत करता है, खूब प्यारे प्यारे नोट्स बनाता है, लेकिन पता है हर कोई उस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। कुछ ही % बच्चे ऐसा कर पाते। फिर हम परेशान होकर के जाते हैं टीचर के पास, सर कैसे इस मेहनत को मैं रिजल्ट में कन्वर्ट करूं? टीचर से जाके पूछते हैं या किसी क्वालिफाइड टॉपर से जाके पूछते हैं, हर जगह से एक जवाब मिलता है, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। और यही से प्रॉब्लम स्टार्ट हो। हमारे को समझ में आ गया है कि रिवीजन बहुत जरूरी चीज है, ये मेरे को करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही रिवीजन करने का डिसाइड करते हैं, अब हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। आप ही के क्वेश्चन से जो आपके दिमाग में घूमते हैं। देखो रिवीजन का टाइम कैसे निकालूं? रिवीजन का टाइम मिलता ही नहीं है मुझे। डेली मैं 7-8 घंटे के लेक्चर्स देखता हूं, उसके बाद बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे को करनी होती है, होमवर्क करना होता है मेरे को। रिवीजन का समय कहां से निकालूं? फिर आता चलो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि इस संडे को मैं रिवीजन करूंगा। मैंने टाइम निकाला, मैंने 6-7 घंटे बैठ कर रिवीजन भी कर डाला, लेकिन 2-3 दिन बाद सब वापस से गायब। जो फॉर्मूला याद किया 2-3 दिन बाद सब गायब, फिर भूल जाऊंगा। ऐसे रिवीजन का क्या फायदा? और चलो ठीक है, मैंने ये रिवीजन कर लिया था, अब इस चक्कर में मेरा जो रनिंग चैप्टर्स थे उनमें बैकलॉग हो गया। मैंने संडे को प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन मैंने रिवीजन को समय दिया तो मेरा जो रनिंग चैप्टर है वहां पे बैकलॉग होना स्टार्ट हो गया। ये लो, एक प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम और आ गई। अब फिर ठीक है, चलो ठीक है, रिवीजन में हमें यह भी समझ नहीं आता कि रिवीजन कैसे करते हैं। क्या हमें रिवीजन में पूरी थ्योरी को दोबारा पढ़ना होता है? क्या सारे क्वेश्चंस दोबारा करने होते हैं? क्या करना क्या होता है रिवीजन में? इन्हीं सारे क्वेश्चंस का मैं आज जवाब देने वाला हूं। इन्हीं सारे क्वेश्चंस को, इन्हीं सारे डाउट्स को तुम्हारे को क्लियर करना है। बेटा मैं ऐसा चीज बताने वाला हूं जिसमें तुम एक बार जो चीज पढ़ लोगे ना वो कभी नहीं भूलोगे। तुम जो कहते हो ना फॉर्मूला याद ही नहीं रहता, कैसे याद करूं, भूल जाता हूं। एक सिंपल क्वेश्चन बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन। क्या तुमने कभी अपने घर से अपने स्कूल तक जाने का रास्ता कभी याद किया हो? पेज पे ड्रॉ करके याद किया हो, बार बार रटा हो कि यहां सीधा जाके लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना है, फिर सीधा जाना है इतना, फिर राइट लेना है? कभी याद किया हो? नहीं ना। लेकिन मैं आज तुमसे बोलूं ना कि एक पेपर है, अपने घर से स्कूल तक का रास्ता ड्रॉ करके बताओ। तुम एक एक पॉइंट बता दोगे, एक एक शॉप बता दोगे कि रास्ते में ये दुकान आती है, रास्ते में यहां घूमना होता है, वहां पानी की टंकी आती है, एक एक चीज बता दोगे। लेकिन उसको तुमने कभी याद नहीं किया, बस उसको तुमने डेली उस रास्ते से गए हो, कभी तुमने उस दुकान को, उस मोड़ को, एक भी चीज याद नहीं की, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में ऐसे बैठ चुकी है कि कभी नहीं भूलोगे। तुम कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई में ऐसा थोड़ा होता। और यदि मैं तुम्हें कहूं कि नहीं ऐसा ही होगा, यदि मैं कहूं तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं, फॉर्मूला याद तो रहेगा ही रहेगा, साथ में तुम्हें यह भी याद रहेगा कि वो फॉर्मूला कॉपी के कौन से चैप्टर के, कौन सी हेडिंग के, कितने पेज के बाद कहां पे लिखा हुआ है। हर एक चीज तुम्हारे दिमाग में इमेज छपी रहेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है सर? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए रिवीजन को समझना पड़ेगा। हमें ये तो समझ में आ गया कि रिवीजन क्यों करना है। देखो हर कोई जानता है यदि हम रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें हमें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेंगी, लॉन्ग टर्म तक हम चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। एक होता है फॉरगेटिंग कर्व, सुना है? जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज समझते हैं, तो हमने आज उसको समझा, यहां से हमने समझा, हमारा नॉलेज आज यहां पे है उस चीज के बारे में। लेकिन यदि हमने उसको नहीं दोबारा से रिवाइज किया तो बहुत ही एक्सपोनेंशियली डीके करती है। लगभग एक दिन के अंदर हम लगभग 60-70% उसका हिस्सा भूल चुके होते हैं।
4 से 5 दिन के बाद तो हमें उसका कुछ छोटा मोटा ऐसी कुछ याद रहता, बाकी सब भूल चुके होते। उस नॉलेज को हम याद नहीं रख पाएंगे, ये है फॉरगेटिंग कर्व। लेकिन यहीं पे यदि हमने रिवीजन कर दिया, हमने जस्ट यहां भूलने लगे उससे पहले रिवीजन कर दिया, तो फिर ये जो कर्व है और कम डिके होने लग जाता है, लेकिन डिके होता है। लेकिन फिर रिवीजन कर दिया, इस तरीके से हम इस चीज को लगभग पूरा याद रख पाते हैं। 95% तक हम उस इंफॉर्मेशन को याद रख पाते हैं। ये साइंटिफिक मेथड है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और रिजल्ट बोल रहे हैं कि ऐसा ह्यूमन माइंड करता है, इसलिए रिवीजन की जरूरत है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, रिवीजन का तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे करें? तो रिवीजन को समझने के लिए बेटा हमें समझना पड़ेगा रिवीजन का मतलब क्या है। तो मतलब ही गलत समझते हैं। रिवीजन का मतलब समझते हैं कि अच्छा, रिवीजन करने के लिए मुझे एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से एक एक फॉर्मूले को पढ़ना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, इसे रिवीजन बोलते हैं। इसमें मेरे को 7-8 घंटे लग जाते हैं 10 पेज पढ़ने के लिए। तो बताओ सर कैसे काम चलेगा? रिवीजन को तुमने समझा ही नहीं है। रिवीजन का मतलब है रिवीजन, पढ़ना नहीं है, डिटेल नहीं पढ़ना है, बस तुम्हें देखना है। हाँ, लिटरली मैं बता रहा हूं, सिर्फ देखना है। कोई फॉर्मूला है, कोई थ्योरी है, कोई क्वेश्चन है, बस तुम्हें देखने हैं। दैट इज रिवीजन। बस इसे मल्टीपल टाइम्स करना है। समझ तो तुमने जब पहले दिन पढ़ा ना, तभी लिया, समझ तो लिया तुमने उस दिन। बार बार तुझे वो काम करने की जरूरत नहीं है जो तूने पहले दिन समझाया था, टीचर ने तब किया था। बार बार तो बस उसे सिर्फ देखना है। जब तुम डेली देखते जाओगे, नहीं भूलोगे। वही रास्ता याद कर लो। कभी तुमने बैठ के याद नहीं किया, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में छपा हुआ है। आधी रात को भी उठा के तुमसे कोई पूछ लेगा, तुम एग्जैक्ट वो ही रास्ता ड्रॉ करके बता दोगे। इसके लिए रिवीजन को मैंने 3 स्टेप में तोड़ा है। 3 स्टेप में, ध्यान से सुनते जाओ। पूरे रिवीजन, मैं पूरी बात करूंगा एग्जाम तक की। रिवीजन को मैं 3 टाइप में तोड़ रहा हूं। टाइप 1, टाइप को एक बजाय मैं इसको नाम देता हूं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये ज्यादा सही है। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाली है। हर एक स्टेप में 10 से 15 मिनट का ही टाइम लेता हूं। मैं नहीं कहता रिवीजन में तुम 6-6 घंटे दो, नो, जरूरत नहीं है। रिवीजन मात्र 10 मिनट का होता है। 10 मिनट में ही रिवीजन होता है, 6 घंटे में तो पढ़ना होता है। 10 मिनट में कैसे रिवीजन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सोच के देखो, तुम्हें कुछ खाना खिलाया जाए, मान लो 5-7 आइटम तुम्हें खिलाए जाए। तुम्हें खाना परोस दिया गया, 5-6 आइटम परोस दिए गए और तुमने खा लिया। 2-3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, फिर आके तुमसे कोई पूछता है, अरे यार उस दिन मैंने तुम्हें 5-6 आइटम खिलाए थे, जरा बताना उसमें उसके डिटेल में कि किसमें मीठा कम था, किसमें मीठा ज्यादा था, किसमें नमक कम। तुम्हें डिटेल में पूछा जा रहा है। तुम्हें यही याद नहीं रहेगा कि उस दिन खाया क्या था, तुम उसका डिटेल कहां से बताओगे? लेकिन वहीं यदि तुमने खाना खाया और वहीं पे तुमसे पूछ लिया जाए, अरे जरा थोड़ा सा इसके बारे में बता देना भाई, आइटम्स में कोई कमी तो नहीं थी? कमी थी, मीठा किस में कम था, ज्यादा था? तुम एक एक चीज के बारे में डिटेल में बता दोगे कि इसमें नमक कम डाला था, इसमें ये था, इसमें ये था। हर एक चीज के बारे में डिटेल में बता दो। ये डिफरेंस होता है अभी का और लेट का। यही एग्जैक्टली हमें स्टेप 1 में करना है। जैसे हम लेक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ा, लेक्चर खत्म होते ही मात्र 10 मिनट के अंदर तुम्हें सिर्फ पेज पलट के ये देखना है कि आज क्या पढ़ाया गया। मैं नहीं कह रहा हूं उसको वापस से पूरा पढ़ना, नो, क्योंकि उस दिन जरूरत ही नहीं है वो करने की। तुम जैसे ही पहले पेज पे जाओगे, हाँ ये टीचर ने बोला, ये क्वेश्चन कराया, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी, हाँ ये फॉर्मूला बोलता है, यहाँ बच्चे ये गलती करते हैं, सर ने ये बोला। हर एक चीज आपने बस रिवाइज कर दी। और 10 मिनट मैं बहुत ज्यादा समय बता रहा हूँ, पूरे लेक्चर को रिवाइज करने में 10 मिनट भी नहीं लगते, पर मैं मान लेता हूं 10 मिनट लग गए। दैट इज स्टेप 1। और ये रिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये है जस्ट आफ्टर क्लास, लेकिन जरूरत है जस्ट आफ्टर क्लास, जस्ट आफ्टर क्लास। और इसमें सिर्फ क्या करना है, जो आज पढ़ा है, अभी पढ़ा है, जस्ट बस 10 मिनट उसको रिवाइज करना, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाया था, क्या कंसेप्ट लगाया था, इस क्वेश्चन में क्या गलती करता है, हर एक चीज हो गई। मात्र 10 मिनट लगे। अभी भी किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है, सर
मेरे को तो 10 मिनट भी नहीं मिलते, एक लेक्चर खत्म होता है दूसरा लेक्चर आ जाता है, बताओ 10 मिनट कहां से लाऊं। कोई बात नहीं, आप सारे सब्जेक्ट के लेक्चर कर लिए, 3 लेक्चर है 3 लेक्चर कर लिए, उसके बाद तो समय मिलेगा। 10 मिनट तीनों लेक्चर्स के रिवीजन को कर लो। सच बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम्हारे जो इंफॉर्मेशन दिमाग से ऐसे जा रही थी, जैसे ही तुम वापस से रिकॉल करोगे वो इंफॉर्मेशन घूमेगी तुम्हारे दिमाग में और वो इंफॉर्मेशन रुकेगी तुम्हारे दिमाग में। और यदि तुमने उस टाइम पे रिवीजन नहीं किया तो अगले दिन या उससे अगले दिन तक वो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। और यदि तुमने उस टाइम पे रोक लिया तो तुम्हें पूरा डिटेल में उसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज स्टेप 1। हर क्लास के बाद करना है, मात्र 10 मिनट लगेंगे और पूरा रिवाइज तुम कर दोगे, क्वेश्चन समेत कर दोगे। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2, इसमें क्या करना होता है? ये होता है नेक्स्ट डे, ये होता है नेक्स्ट डे, अगले दिन। अब नेक्स्ट डे बिफोर लेक्चर, बिफोर लेक्चर इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे मान लो आज कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ, आज लेक्चर 1 था, तुम्हारे पास एक ही लेक्चर, तुमने इसको रिवीजन कर लिया था। अगले दिन पहले लेक्चर को रिवाइज करके जाओगे, जस्ट 10 मिनट दोबारा से 10 मिनट में, क्योंकि तुमने कल देखा था, तुम्हें पता है सारी चीजें। बस तुम जैसे देखोगे वो सारी चीजें दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी। रटना नहीं है, किसी फॉर्मूले को याद करने नहीं बैठना है, किसी कंसेप्ट को रटने नहीं बैठना है, बस देखना है, सिर्फ देखते जाना। तुमने अगले दिन 10 मिनट उसको देखा, लेकिन जब तुम 3 लेक्चर हो चुके हैं मान लो किसी चैप्टर के, तो जब तुम चौथे लेक्चर लेने जा रहे हो ना, तो ये स्टेप 2 है ना, ये उन तीनों लेक्चर के लिए है। अब तुम कहोगे सर 3 लेक्चर 10 मिनट में कैसे होंगे? होंगे। 3 नहीं, मैं कह रहा हूं 10 मिनट में 10 लेक्चर भी होंगे। क्यों? क्योंकि 10 लेक्चर में से 9 लेक्चर तो तुम बार बार रिवाइज कर चुके हो ना, इतनी बार रिवाइज कर चुके हो ना, और 10वां तो तुमने अभी पढ़ा है, तो सारे लेक्चर इजीली रिवाइज होंगे। मतलब जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता, चाहे उसमें 10 लेक्चर लग रहे हैं, तो अगली क्लास में 10th 11th लेक्चर जाने में तुम पूरे 10 लेक्चर का रिवाइज करके ही जाओगे, और वो काम मात्र 10 मिनट में करोगे। और विश्वास करना, यदि तुम डे 1 से लेक्चर को रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये भी मैं बहुत ज्यादा समय बता रहा हूं। जब तुम रेगुलर ऐसा कर रहे हो, तुम्हें खुद को एहसास होने लग जाएगा कि तुम्हें पेज पलटने से पहले यह पता रहेगा कि अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है। करके देखना, तुम रेगुलर यदि उसको रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें उस पेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पेज की इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में रहेंगी, बस वो तुम उसको देखते ही वो दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, कनेक्ट होने लग जाएंगी चीजें, सीक्वेंस में याद रहेंगी। बहुत जरूरी है ये। रैंडम रिवीजन कभी भी सही नहीं होता है। जिस सीक्वेंस में लेक्चर से पढ़ाया जाता है, जिस सीक्वेंस में स्टेप 1 में ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, उसी सीक्वेंस में चीजें याद रहेंगी, तो वो हमेशा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ाएंगी। क्वेश्चन सोल्विंग, तुम देखोगे कि 5 लेक्चर होने के बाद भी तुम्हें सारे लेक्चर्स याद हैं। जब तुम क्वेश्चन करने बैठोगे ना, विश्वास करना, ये तुम्हारे क्वेश्चन करने के टाइम को भी रिड्यूस करेगा। मतलब जो क्वेश्चन तुम 30 मिनट में कर पा रहे थे, अब 20 मिनट में कर पाओगे, और हर एक क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाओगे। हर एक कंसेप्ट दिमाग में है तुम्हारे। इतनी बार रिवीजन, और कुछ नहीं है, 10-10 मिनट है, इजीली कर सकते हो। अरे मान लो 3 लेक्चर होने हैं, तो क्या 30 मिनट तुम सुबह उठ के रिवाइज नहीं कर सकते लेक्चर से पहले? और यदि ये कर लिया तो सोच के देखो, हर एक फॉर्मूला अपने आप दिमाग में आ जाएगा, याद रहेगा, नहीं भूलोगे। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है सर, ये बात तो आपने सही कही, 10 लेक्चर में रेगुलर रिवाइज करूंगा तो मेरी चीजें दिमाग में रहेंगी, लेकिन जैसे ही मेरा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, ये चैप्टर तो गायब हो जाएगा। पहली बात सुनो, चीज को एक बार पढ़ा है वो जल्दी से गायब होती है, 2 बार पढ़ा है थोड़ा समय रुकेगी, 3 बार पढ़ा है और ज्यादा समय रुकेगी, 10 बार पढ़ा है और ज्यादा समय रुकेगी। अब छोड़ना नहीं है, स्टेप 3 अभी बाकी है। स्टेप 3 जो होता है वो प्रीवियस चैप्टर्स का होता है। प्रीवियस चैप्टर्स मतलब जो चैप्टर चल रहा है उससे पहले वाले चैप्टर। जैसे मान लो सेकंड चैप्टर में आ गया, पहले चैप्टर का क्या करें? अब तुम्हें डेली नहीं करना है। ये दोनों रेगुलर थे,
हर दिन करने हैं। ये तुम्हें हर दिन नहीं करना है। इसको अब तुम आदत डालो अपनी टाइम के, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितना समय तुम्हारे पास है। तुम इसको 3 दिन में भी कर सकते हो, तुम इसको 10 दिन में भी कर सकते हो। और इसको जल्दी करने का, अब एक चैप्टर हो चुका है, 50, 60, 100 पेज हो चुके हैं, उनको पूरा एक एक पेज पलटना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके लिए जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है उसके बाद तुम बनाओगे शॉर्ट नोट्स। कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं यदि जानना है तो कमेंट्स में लिखना, मैं इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। तो शॉर्ट नोट्स उसके लिए यूजफुल होते हैं, उनसे रिवीजन करना होता है। बस तुम 3-4 दिन में बस शॉर्ट नोट्स जो तुमने 2 पेज उस चैप्टर के बनाए हैं उन पेजेस को देख लो, ठीक है। बस वो पूरा तुम्हें रिकॉल करवा देगा, वो सारी इंफॉर्मेशन याद रहेगी। और 1 महीने के अंदर एक बार पेज पलट के भी देख लेना। विश्वास करो 10 मिनट 15 मिनट ही तुम्हें पूरे पेज पलटने में लगेगी और हर एक क्वेश्चन का आंसर तक याद हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट दिमाग में बैठा रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। लेकिन रिवीजन के लिए रेगुलर हो जाओ, रेगुलर। किसी एक दिन रिवीजन के लिए समय निकालना गलत है। रेगुलर रिवीजन करो, 10-10 मिनट की रिवीजन करो, बहुत ही इफिशिएंट होता है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो। यदि तुम किसी चैप्टर को एक दिन बैठ के पूरा थ्योरी अच्छे से क्वेश्चन करने बैठोगे, दैट इज रॉन्ग वे। कभी भी वो सही नहीं होगा, कभी भी नहीं। यदि तुमने चैप्टर पढ़ा है तो उसी दिन से शुरू कर दो, उस चैप्टर को भूलो ही मत। रिवीजन में बस उसको सिर्फ देखना है, दोबारा नहीं पढ़ना है। यदि तुमने उसको 20 दिन नहीं पढ़ा है तो वो तुम्हारे लिए दोबारा से एक नया चैप्टर है, फिर दोबारा से लेक्चर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए बोल रहा हूं, जो एक बार पढ़ लिया उसको देखते रहो, उससे टच में रहो, दूर मत जाओ, तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से याद रहेगी। ये एक प्रॉपर तरीका है, साइंटिफिक तरीका है चीजों को याद करने का। एक चैप्टर में तुम इसको फॉलो करके देखो, तुम्हारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट तुम खुद देखो। तुम्हारे इंफॉर्मेशन जो तुम्हें याद रहेंगे, तुम खुद सोचोगे कि यार मेरे को कैसे, देखो लेक्चर 1 में क्या लिखा है, मुझे हर चीज याद है, टीचर ने किस दिन क्या बताया। तुम्हें यहां तक कि यह भी पता रहेगा कि टीचर ने इस क्वेश्चन के बाद मुझे ये कहानी सुनाई थी, ये जोक मारा था या फिर ये कमेंट मारा था। हर एक चीज याद रहेगी, हर एक चीज तुम्हारे दिमाग में सेव रहेगी। तो प्लीज उस रिवीजन के तरीके पे मत जाओ जिसमें तुम्हें एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए कोई डे डिसाइड करना पड़ रहा है और उस दिन बैठ के तुम रिवीजन कर रहे हो, समय खराब कर रहे हो, बहुत लंबा समय लगा रहे हो। नहीं, तुम्हें सिर्फ मात्र 10 मिनट हर लेक्चर के बाद देने हैं और 10 मिनट किसी लेक्चर के पहले देने हैं, और हर वीकली या मंथली तुम्हें फिर थोड़ा थोड़ा समय देना है। बस ये होता है रिवीजन का प्रॉपर तरीका, इसको फॉलो करो, ठीक है। और लास्ट में यदि इससे इंप्रूवमेंट होता है तो इसी वीडियो पे दोबारा से आना है और कमेंट्स में बोलना है कि सर मैंने ये इंप्रूवमेंट इससे किया, ठीक है बेटा। और यदि तुम्हें किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए कि सर मुझे गाइड करो कि ये चीज मेरे से नहीं हो रही है, तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ उसका सॉल्यूशन लेके। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।